दोस्तों एनडीए की जीत होते ही झगड़े की खबरें सामने आने लगी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, मीटिंग शुरू हो गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम फेस को लेकर झगड़ा मच चुका है। क्या कुछ बयानबाजियां की जा रही है, बात क्या है, सब समझेंगे। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में अब झगड़ा मच गया है। बिल्कुल, साफ तौर पर जो खबरें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी है। अभी बीते दिन ही रिजल्ट सामने आया है और उसके बाद सुबह से ही ये जो खबरें हैं, अटकलें हैं, वो लगाई जा रही हैं, जहां पर भाजपा के जो लगातार नेता है वो ये बयान दे रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के सभी दल बैठकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। तो दूसरी तरफ जेडीयू के जो विधायक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फेस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में एक ही भरोसेमंद नेता है जो बिहार का नेतृत्व कर सकता है, वो है नीतीश कुमार। जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि क्या भाजपा और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ऐसी अटकलें चुनाव के पहले से भी हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा पेचीदा हो गई हैं। इसी बीच जो खबर सामने आई है, जो अपडेट सामने आया है, उसमें कहा गया है कि जेडीयू के जितने भी जीते हुए विधायक हैं उन सभी को मुख्यमंत्री ने मिलने के लिए बुला लिया है और उनके साथ एक बैठक की जाएगी। ये बैठक अलग से होगी, इसमें एनडीए का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा, सिर्फ जेडीयू के ही जो नेता है वो शामिल होंगे। अब जो नंबर गेम है उस पर भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि क्या भाजपा जो है वो बिना जेडीयू के ही सरकार बना सकती है। जैसा कि भाजपा खेमे की तरफ से लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, तो उसको लेकर अगर हम नंबर गेम की बात करें तो इस वक्त अगर हम सीटों पर बात करें तो देखिए, जेडीयू ने 85 सीटें जीती हुई हैं और भाजपा के पास एक कम 90 यानी 89 सीटें हैं। एलजेपी जो है वो 19 सीटों पर है, हम 5 सीटों पर और आरएलएम 4 सीटों पर है। अगर हम इसमें से जेडीयू को हटा देते हैं तो भाजपा, लोजपा, हम और आरएलएम मिलाकर के 117 नंबर बनता है। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। ऐसे में अभी भी काफ़ी जो सीटें हैं, लगभग 5 सीटों का गैप सामने आ रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इन 5 सीटों को कैसे भाजपा 5 जो विधायक है वो कैसे लेकर आएगी। इसमें एआईएमआईएम के भी तमाम जीते हुए विधायक हैं जो कि उनको तोड़ने की कोशिश भाजपा कर सकती है। बसपा का भी एक विधायक जो है वो जीता हुआ है, उसको भी भाजपा अपने खेमे में लाने की कोशिश कर सकती है। और दूसरी तरफ भाजपा पर कई बार पार्टियां तोड़ने का आरोप लगा है, तो ऐसे में भाजपा जो है बिल्कुल तोड़ सकती है। बिल्कुल, जेडीयू के भी, और वैसे भी कहा जाता है कि जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा के लिए काम कर सकते हैं, करते हैं इवन। तो ये भी हो सकता है कि वो जेडीयू से ही इन विधायकों को तोड़कर लेकर आए और जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर दे, राज्यपाल के सामने सरकार बनाने को लेकर के जाकर दावा पेश कर सकती है। तो ये जो तमाम अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। इसी बीच लगातार जो जीते हुए मंत्री हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। ये खबर सामने आई, जिसमें एक नाम चिराग पासवान का भी सामने आ रहा है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन जब उनसे तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो उन्हें घेर कर सवाल करते हैं सीएम फेस को लेकर, तो वो कुछ भी बोले बिना, सीएम फेस पर कोई भी बयान दिए बिना बचकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद से कहा जाने लगा कि क्या चिराग पासवान के माइंड में भी कोई गेम चल रहा है। और जिस तरीके से चिराग और नीतीश के बीच बॉन्डिंग देखने को मिली है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या ये दोनों मिलकर के भी कोई खेल कर सकते हैं। नीतीश कुमार क्या चिराग को लेकर के काफ़ी सॉफ्ट मूड में आ चुके हैं, या फिर अब दोनों के बीच की जो तस्वीरों से आप बॉन्डिंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही है। तो इन दोनों को लेकर के भी अब तमाम जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं, लेकिन भाजपा जो है वो अब इस प्लान में है। आपने भी देखा कि चुनावों के दौरान काफ़ी सारी ऐसी बयानबाजियां हुई। चुनावों से पहले ये एक बात साफ थी कि सीएम फेस का ऐलान नीतीश कुमार का नहीं किया गया है, तो अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश तो सीएम नहीं ही होंगे। और हम भी देख रहे हैं एनडीए जीत चुकी है, लेकिन नीतीश के सीएम फेस को लेकर ऐलान नहीं किया जा रहा है। भाजपा के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो भी कहते हैं कि सीएम फेस को लेकर के सभी दल जो है बैठेंगे, तय करेंगे कि कौन सीएम होगा और उसके बाद ही मुहर लगेगी। यानी कि आपको तय क्या करना है। अगर आपको नीतीश को ही सीएम बनाना था तो तय क्या करना है। लेकिन आप याद करिए, चुनावों से काफ़ी वक्त पहले जो है डिप्टी सीएम हैं भाजपा के, पिछले सरकार में थे, विजय सिन्हा, लखीसराय से जीत चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा की जो असली जीत है वो तब होगी, अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में भाजपा का सीएम होगा। इसको लेकर तमाम जो बयानबाजियां हैं, सियासत जो है वो शुरू हो गई। तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल सामने आते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, एनडीए जो है एकजुट है, ये वो करके हमने सारी चीज़ें देखी। चुनावों से पहले
एनडीए की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। नीतीश कुमार के साथ जब मैनिफेस्टो भी जारी किया जाता है तो नीतीश कुमार चंद सेकंड में वहां से उतर कर चले जाते हैं। पीएम मोदी के साथ किसी भी जनसभा में, उनकी रैलियों में बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से नजर नहीं आते हैं। उल्टा जेडीयू की तरफ से सिर्फ ललन सिंह, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो देखे जाते हैं। तो तमाम अटकलें जो हैं वो चुनावों के पहले से ही लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार तब से ही नाराज चल रहे हैं। और नीतीश कुमार की नाराजगी भी साफ तौर पर आप जानते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से ऐसे ही सीएम नहीं है। आप पिछला चुनाव याद करिए, जेडीयू मुश्किल से 40-45 सीटों पर थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी, बिल्कुल तीसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार के हाथ में वो चाबी थी कि वो जिस दल के साथ जाते थे वहां जाकर के सीएम बनते थे। आरजेडी के साथ गए, सीएम नीतीश रहे, भाजपा के साथ आए, सीएम नीतीश रहे। लेकिन इस बार दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है जेडीयू, 85 विधायक जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को जो है वो साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिसके बाद प्लान ये भी है कि नीतीश कुमार, हो सकता है चर्चाएं जो हैं कि महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, और अगर नहीं भी जाते हैं तो जो समीकरण है वो नीतीश कुमार साधेंगे। नीतीश कुमार जो है हमेशा से ही बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे गए हैं, और नीतीश कुमार ही हमेशा से ही सरकार में पिछले 20 सालों से रहे हैं। तो नीतीश कुमार ऐसे ही इतनी आसानी से सत्ता की चाबी भाजपा को नहीं सौंप देंगे, और अपनी पार्टी को लेकर के भी नीतीश कुमार कोई ना कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिससे जो भाजपा पर आरोप है, जो भाजपा के साथ हमने देखा है कि वो तमाम दलों को तोड़ देती है और उसके बाद सरकार बना लेती है। महाराष्ट्र में भी हमने उसके दो उदाहरण देखे, शिवसेना के साथ देखा, एनसीपी के साथ देखा। तो वैसा ही कुछ हाल जेडीयू का भाजपा ना करे, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने अपने सभी जीते हुए विधायकों को बुला लिया है, बैठकें हो रही हैं, और इसके बाद हो सकता है कि उन्हें कोई रणनीति बताई जाए, उन्हें कोई चीज़ बताई जाए कि ऐसा करना है, वैसा करना है, या फिर नीतीश कुमार अपने बी प्लान पर भी काम कर सकते हैं, जैसा कि अटकलें महागठबंधन या फिर चिराग पासवान के साथ लगाई जा रही हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के मन में क्या है, क्या नहीं है, इस पर अभी भी कुछ भी कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के प्लान ए से पहले उनका प्लान बी रेडी रहता है। वो अगर भाजपा के साथ भी आते हैं या आरजेडी के साथ भी जाते हैं तो अपनी शर्तों पर आते जाते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, या फिर नीतीश कुमार के इस प्लान से पहले कहीं भाजपा जाकर के कोई खेल ना कर दे, तो इसको लेकर के हमारी नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल, और इस झगड़े की एक वजह यह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार इस वक्त पर निर्णायक भूमिका में नहीं है। इससे पहले वो जितनी बार भी मुख्यमंत्री बने, अक्सर ऐसा होता था कि वो निर्णायक भूमिका में होते थे। पिछली बार भी वो 43 सीटों पर के साथ तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए मुख्यमंत्री इस वजह से बने हुए थे, क्योंकि वो निर्णायक भूमिका में थे। वो जहाँ पर जाते सरकार उसकी बन सकती थी। इस वजह से उनका मुख्यमंत्री बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था सभी पार्टियों के लिए। अब ये देखना होगा कि मौजूदा वक्त में सीएम फेस को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, विधायक दल की मीटिंग को लेकर जो अमित शाह ने बात कही थी, वो अब किस तरीके से मीटिंग करते हैं, किसका नाम आगे रखते हैं। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का नाम तो पहले आगे बीजेपी की तरफ से नहीं रखा जाएगा। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इन सब पूरे मामले पर, इस झगड़े को किस तरीके से संभालती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।